बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स से हम कैसे एक लार्जर सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे यहाँ पे। अच्छा, रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाने से पहले आप रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज रिकॉल कर लें जिन्हें हम यूज करेंगे। नंबर वन, एक तो आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकली रियल नंबर्स को एक लाइन पे जाहिर किया जा सकता है, यानी हर रियल नंबर को इस लाइन के एक पॉइंट की मदद से और लाइन के हर पॉइंट पे को एक रियल नंबर की मदद से बयान किया जा सकता है। यू कैन से दैट के रियल नंबर्स और लाइन के दरमियान वन वन क्रॉसपॉन्डेंस है। जितने इस लाइन के पॉइंट्स हैं उतने रियल नंबर हैं, लिहाजा हर लाइन के हर पॉइंट को एक रियल नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरी बात ये, आप रियल नंबर्स की खूबी है कि अगर इनका स्क्वायर लें कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि फर्ज करें एक्स आपके पास जीरो है तो फिर एक्स का स्क्वायर ये भी जीरो होता है। अगर एक्स आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर, अगेन यू गेट पॉजिटिव रियल नंबर। अगर आपका नंबर एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नेगेटिव अगेन गेट पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जीरो होगा अगर वो जीरो, या पॉजिटिव होगा अगर वो पॉजिटिव हुआ तब भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव हुआ तब भी स्क्वायर नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक सिंपल सी इक्वेशन पे। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व वेयर एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्यों एक्स रियल नंबर मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहां तक की डिस्कशन में हम रियल नंबर तक पहुंचे हैं, यानी वो लार्जेस्ट सेट जिसे हम जानते हैं, जिसके अंदर हम खेल सकते हैं, वो रियल नंबर्स के। सो अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वी कैन गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? एक ऐसा नंबर है एक्स जिसके स्क्वायर में वन ऐड करें तो वो जीरो हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। एक ऐसा नंबर है एक्स जिसका स्क्वायर लें तो आंसर माइनस वन आएगा। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। क्यों ये प्रॉब्लम है? क्योंकि रियल नंबर की खूबी है, हमने ये पढ़ा है कि इसका जब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेंगे नेगेटिव कभी नहीं आएगा। लिहाजा ऐसा तो कोई रियल नंबर मौजूद ही नहीं। देयर इज नो सच रियल नंबर एक्स whose square is माइनस वन। इसका मतलब ये है कि इस रियल लाइन पे तो कम से कम कोई नंबर ऐसा नहीं पड़ा हुआ जिसका स्क्वायर आपके पास माइनस वन है, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन द रियल लाइन ऑन दिस लाइन इज अ रियल नंबर। क्या मतलब है इसका? इसके दो मतलब है, यानी यहां से दो रास्ते थे। एक रास्ता ये कि चुप कर जाएं, मिटा दें इस इक्वेशन को, भूल जाएं, जहां है वहां रहें, जिन हालात में है उन हालात में रहें, हकीकत से नजरें चुरा लें। और दूसरा रास्ता ये है कि हकीकत को एक्सेप्ट करें और अपने लिए नई बाउंड्रीज जो हैं उनकी तरफ देखा जाए, नई दुनिया को एक वेलकम किया जाए। और वो दुनिया क्या है? वो दुनिया हमें ये बताती है, ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि नंबर्स की अभी एक ऐसी दुनिया भी है जिससे हम ना वाकिफ हैं। और उस दुनिया की खूबी क्या है? उस दुनिया में जो नंबर्स हैं उनके स्केयर जब आप लेते हैं तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। और अलामती तौर पे इस नंबर को माइनस वन का स्केयर रूट आप लिख सकते हैं। तो माइनस वन का जो स्केयर रूट है, यू कैन ट्राई इट ऑन कैलकुलेटर। आपको इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, कंप्यूटर से आपको इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज कोई ऐसा नंबर है आपके पास, रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्केयर माइनस वन हो, तो उसका स्केयर रूट नहीं आएगा आपके पास। लिहाजा इस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा गया। दिस नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये इस लाइन पे नहीं है, लाइन से ऊपर नीचे कहीं आपके पास पड़ा हुआ है से। ठीक है। अयोटा है माइनस वन स्केयर रूट। अयोटा इसलिए कि आई से इमेजिनरी है तो आप इसे अयोटा कह रहे हैं। दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। ना सिर्फ ये,
बल्कि 2 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर रूट 2 आयोटा, ये सारे वो नंबर जो आयोटा के मल्टीपल्स हैं, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये इसी कैटेगरी में आ गए इमेजिनरी नंबर। मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट -3, इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू -1 स्क्वायर रूट, ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 आयोटा बन गया। ठीक है, यानी आयोटा का जो भी स्केलर मल्टीपल है, रियल मल्टीपल है, वो भी इसी कैटेगरी में, यानी वो भी ऐसा है जिसके स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सारा एक ही कैटेगरी में चला गया। सो लिहाजा हमारे पास कुछ इन्वेंशंस हैं न्यू नंबर्स की, जिन्हें हमने नाम दिया इमेजिनरी नंबर्स का। अच्छा, अब इसका मतलब देखें, क्या आप कहाँ पहुंचे। अब आप पहुंच गए हैं, एक तरफ आपके पास रियल नंबर्स हैं जिसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, ए नंबर विच हैज नो इमेजिनरी पार्ट। एक तरफ आपके पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स कौन से, ए नंबर जिसके, ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ आयोटा, यू क्या लें आप, जो आयोटा का मल्टीपल है। एंड देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन रियल नंबर्स एंड बिटवीन इमेजिनरी नंबर्स। बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजें, जस्ट लाइक रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, बिल्कुल रैशनल इरैशनल नंबर्स की तरह। बट इफ वी कंबाइन दीज टू, अगर हम इन दोनों को मिलाना चाहते हैं, तो हम एक नंबर डिफाइन करते हैं z विच इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, एक मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म से क्या मुराद है, यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म से ये मुराद है कि हम एक ऐसा नंबर बना रहे हैं जिसमें रियल पार्ट भी है और जिसका एक इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, यानी हम जस्ट ये नहीं कह रहे कि हम यूनियन ले रहे हैं कि कभी अगर रियल नंबर आए तो अकेला आए और कभी अगर इमेजिनरी नंबर आए तो अकेला आए। नो, यहाँ हम ये नहीं कर रहे, बल्कि हम इनका एक कम्बिनेशन बना रहे हैं, मिक्स फॉर्म बना रहे हैं, वेयर फर्स्ट पार्ट इज द रियल पार्ट, अदर पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट। और इस नए नंबर को हम नाम दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल नंबर से बड़ा सेट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये वो तमाम नंबर जो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, a और b रियल नंबर्स हैं, आयोटा इमेजिनरी यूनिट है -1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा, सो फर्स्ट टास्क, साबित करें कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से ये बड़ा सेट है, यानी कि इसमें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी आ जाता है। फर्स्ट करें, इफ वी पुट p इक्वल टू 0, तो फिर क्या बन जाता है ये, फिर ये बन जाता है z इज इक्वल टू a इज a रियल नंबर, यानी कोई भी आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब है सारे रियल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्ज करते हैं कि आपका जो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ये आपके पास सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स है से, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट हो a प्लस बी आयोटा, ठीक है, और हमने क्या किया, बी को 0 कर दिया, तो हो सकता है खाली ये एक जो लाइन है ये वाली, इसमें बी 0 से, जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ फर्ज करो कि बी 0 है। ठीक है, या और इजी कर लें, यहाँ रख लेते हैं हम, फर्ज करें कि बी 0 वाली लाइन ये है, तो ये एक लाइन जो है ये रियल नंबर है कॉम्प्लेक्स, यानी ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसमें से बी इक्वल टू 0 वाली लाइन जो है ये रियल नंबर है। इधर जितना इधर चलते जाएं तो बी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जितना इधर जाएंगे बी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यह यानी a प्लस बी आयोटा में बी 0 यहाँ पे है, इधर बी पॉजिटिव है, इधर बी नेगेटिव है, तो बी 0 वाली जो लाइन है ये आपकी रियल लाइन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रियल लाइन या रियल नंबर कितने थोड़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कंपैरिजन में। ठीक है, तो लिहाजा आपका जो चल रहा था सेट्स का ताल्लुक, वो क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन इन सेट ऑफ होल नंबर्स कंटेन इन इंटीजर कंटेन इन रैशनल नंबर्स, रैशनल टुगेदर विद इरैशनल फॉर्म सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यहाँ इक्वालिटी भी आ सकती है, एंड देन रियल नंबर्स एंड द इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, linear span of real and imaginary numbers, this gives the complex numbers। ठीक है, अब एक आपके पास लार्जर सेट आ गया, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
ठीक है, अब जब आप लार्जर सेट पे आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ता है, क्योंकि अब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पहले आपके पास एक रियल नंबर था, अब आपके पास जो नंबर है वो इटसेल्फ दो रियल नंबर्स पे मुश्तमिल है और एक इमेजिनरी यूनिट्स भी उसके अंदर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो नया नंबर आपके पास बना है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज्योमेट्री क्या होगी। और ज्योमेट्री आपको किसी हद तक यहाँ से भी जाहिर है। पहले आपके पास एक जस्ट एक रियल लाइन थी, अब आपके पास एक प्लेन है, इसे आर्गान डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। अब आप इसको एक प्लेन के अंदर जाहिर करते हैं। ठीक है, अच्छा, मजीद जो क्वेश्चन यहाँ पे आपने एड्रेस करने हैं वो क्या है। एक क्वेश्चन ये है कि रियल नंबर की एडिशन बहुत वेरी सिंपल, कि आप उसे यूनिट्स प्लस कर लेते थे, कितने हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन क्या होगी, और जब आप एडिशन डिफाइन कर लेंगे फिर आपसे क्वेश्चन मजीद पैदा होंगे। पहला क्वेश्चन ये पैदा होगा, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो एडिशन है वो क्लोजर ला रखती है, क्या वो एसोसिएटिव है, उसमें आइडेंटिटी क्या होगी। क्योंकि आप जीरो तो आपके पास है नहीं, आप जीरो एज ए रियल नंबर नहीं है, आप कोई नया एडिटिव इनवर्स देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, नई नई एडिटिव आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। क्या ये भी कम्यूटेटिव ला रखता है। सेम क्वेश्चन फॉर मल्टीप्लीकेशन, आपसे मल्टीप्लीकेशन में भी सेम क्वेश्चन किए जाएंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, या पहले तो ये क्वेश्चन होगा कि मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कैसे होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या वो मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी रखती है, क्या वो एसोसिएटिव है, क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस क्या होंगे सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, और क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिन्हें अलजबरा के लोग जस्ट एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, और वो ये पूछते हैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो फील्ड बनाते हैं अंडर द बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसे हम अब चेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज की। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज वेरी सिंपल। ठीक है, इसे डिफाइन करने के लिए कुछ यहाँ पे आप डेफिनेशन के अंदर हिस्से हैं ये भी, कि आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में a प्लस बी आयोटा। इसमें a को आप कहते हैं ये इसका रियल पार्ट है, b को आप कहते हैं ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा माइनस वन स्क्वायर रूट इसको आप इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं। नाउ एडिशन, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट करें a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा। तो इसकी एडिशन कैसे डिफाइन होगी, इसकी एडिशन इस तरह से डिफाइन होगी कि रियल पार्ट ऐड हो जाएगा रियल पार्ट में, आयोटा कॉमन ले लें, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट में। तो जो आंसर आया आप देखें, ये a प्लस सी क्या है, सम ऑफ टू रियल नंबर इज रियल, सम ऑफ टू रियल इज रियल। इसका मतलब है कि जो आंसर आया दैट इज अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक बात का तो जवाब आपको मिल गया कि जो आपने एडिशन डिफाइन की है इस वक्त कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो क्लोजर ला रखती है। ठीक है, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, दूसरी बात, यू कैन इजीली प्रूव दैट इट इज आल्सो एसोसिएटिव, यू कैन इजीली प्रूव दैट इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये तीनों चीजें प्रूव कर लें। नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया जाए तो आपका जो आंसर है वो इटसेल्फ है। और क्या होना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे खाली जीरो के बजाय जीरो प्लस जीरो आयोटा फॉर्म ये नंबर है। ठीक है, इसको आप इन शॉर्ट जीरो लिख भी सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू जेड अगेन। तो लिहाजा आपकी जो जीरो का नेमुल बदल यहाँ पे क्या होगा, जीरो प्लस जीरो आयोटा। इसी तरह इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्ज करें जेड अगर आपके पास ए प्लस आयोटा बी है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस जेड विच इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, दिस इज द इनवर्स, ये इनवर्स होगा हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सो these are the this is the solution to all the problems of addition, एडिशन के सारे प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, और वो है मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को
मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन, और फिर देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इतनी सिंपल नहीं है जितना कि एडिशन। यानी जैसे आपको फील हुआ कि एडिशन में रियल पार्ट में ऐड हो गया और कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड हो गया, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की गई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ए प्लस बी आयोटा इनटू सी प्लस डी, तो वो बड़ी नेचुरल तरीके से एक मल्टीप्लिकेशन डिफाइन, ए मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई डी, बी मल्टीप्लाई सी, and b multiply d iota into iota square, which is minus 1 iota square minus 1. This is equal to ac minus bd. This one is the real part. ad plus bc, this is the imaginary part. ठीक है, तो ये जो आंसर आया ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये एक तो आपको ये डिफाइन होगी मल्टीप्लिकेशन, और एक आपको ये पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन इज अगेन क्लोज्ड, क्लोजर लॉ होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इट इज इजी टू प्रूव, इट इज एसोसिएटिव आल्सो, ये एसोसिएटिव भी है, ये कम्यूटेटिव भी है, नथिंग टू प्रूव, आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इटसेल्फ होगा दैट इनटू वन। अब वो वन क्या होगा, वन प्लस जीरो आयोटा। ठीक है, अब इस वक्त आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वन, उसे आप वन प्लस जीरो आयोटा लिखेंगे, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इट वर्क्स, ठीक है, एज आइडेंटिटी। ये इस बात का अंदाजा आपको भी होगा। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ऐसे आपने याद रखना है, वैसे आप समझ के याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले बाय डेफिनेशन देखें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या। यानी अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास। बाय डेफ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिफाइन करेंगे आप विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की मदद से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, हम फर्ज करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो यहाँ पे वन है, वन प्लस जीरो आयोटा को आप वन लिख सकते हैं। फर्ज करें कि इसका जो इनवर्स है वो z डैश दिस इज इक्वल टू वन। ठीक है, z डैश यहाँ पे क्या होगा, वन बाय z होगा, तभी वो आंसर आपको वन देगा। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z दिस इज इक्वल टू वन बाय z। इसे आप कैलकुलेट कर लें, वन ओवर ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से अगर आप आयोटा खत्म करना चाहते हैं तो आप इसको कॉन्जुगेट से ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। इसे मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस बी स्केयर, सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्केयर, और माइनस बी स्केयर, ए माइनस आयोटा बी, ए स्केयर प्लस आयोटा स्केयर, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ए स्केयर प्लस बी, सेपरेट कर लेंगे, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वी गेट दिस आंसर। कि ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस योटा b का इनवर्स है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली भी इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि 0 1 का इनवर्स फाइंड करें, व्हाट इज इनवर्स ऑफ 0 1, ठीक है, ये भी एक तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। असल में ये 0 प्लस अयोटा है। ठीक है, 0 प्लस अयोटा का इनवर्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ए बी से अगर आप कंपेयर करें a प्लस अयोटा बी से, तो a 0 है और b 1 है। अब क्या करना है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। a 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, b क्या है, b 1 है तो माइनस वन, a 0 और b 1 तो 1 का स्केयर 1, जस्ट आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 1, 0 माइनस वन। तो 0 1 का इनवर्स, वेरी इंटरेस्टिंग, 0 माइनस वन, और ये किसके बराबर है, ये 0 माइनस योटा यानी माइनस योटा के बराबर है। तो अयोटा का इनवर्स क्या है, माइनस योटा के बराबर। ठीक है, इसी तरह अयोटा की पावर्स का भी क्वेश्चन आता है। आप जानते हैं कि अयोटा की पावर 4n,
मल्टीपल ऑफ 4 हो तो वो 1 होती है। अदरवाइज आयोटा स्केयर क्या होता है -1, आयोटा 3 क्या होता है माइनस आयोटा के बराबर, आयोटा 4 क्या होता है 1। ये दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज फॉर यू, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्लोज भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, कम्यूटेटिव भी हो गया, आइडेंटिटी भी आपने पता कर लिया, वही वन वाला, वन ने आइडेंटिटी का काम किया। इनवर्स वाज चेंज, इनवर्स के लिए थोड़ा एफर्ट करनी पड़ी आपको, लेकिन हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ए भी जीरो अगर हो जाए, बी भी जीरो हो जाए, तो फिर ये जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, उसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ कंबाइनिंग एवरीथिंग, अंडर एडिशन आपने देखा कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर की तरह आपने इनको देखा कि वो एक अबिलियन ग्रुप बनाते हैं, यानी ऑल 5 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, ठीक है। खास बात क्या, खास बात ये कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 + 0 ही होता है, एडिटिव इनवर्स है वो -a - b ही होता है, ठीक है। इसी तरह फिर आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपने देखा, पहले तो हमने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की और ये मल्टीप्लिकेशन जनरलाइजेशन थी रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की। और फिर हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 0 है, यानी 1 + 0 ही होता है। और जो इनवर्स है वो a/a² + b² -b/a² + b² है। एंड लास्ट थिंग, इट आल्सो सेटिस्फाइज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर एडिशन इट इज एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है, एडिशन के लिहाज से। अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप लें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबिलियन ग्रुप बनता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड्स, तो अगर ये 11 प्रॉपर्टीज बनती हैं, 5 एडिशन की, 5 मल्टीप्लिकेशन की, और डिस्ट्रीब्यूटिव को आप कंबाइन भी लिख सकते हैं, लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव को, तो ये 11 प्रॉपर्टीज जिस नॉन एम्प्टी सेट में अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन होती हैं तो अलजबरा के लोग उसे फील्ड कहते हैं। तो इन शॉर्ट, इस लेक्चर में हमने एक तो देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पेश आई, और फिर हमने देखा कैसे ये जनरलाइज करता है रियल नंबर्स को। और रियल नंबर, आज के लेक्चर ने ये भी बताया कि रियल नंबर में और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक बात जरूर मुश्तरक है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये भी रियल नंबर की रवायत पे चलते हुए एक फील्ड बनाते हैं। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो हैज द फील्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन, देखेंगे कॉन्जुगेट बताएं कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह ज्योमेट्रिकली कैसे जाहिर किया जाता है। और फिर थोड़ी सी बात हम ये भी करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो रियल नंबर से मुख्तलिफ कैसे हैं, क्योंकि अगर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो फिर हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अहमियत खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा नेक्स्ट लेक्चर हमें ये बताएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो रियल नंबर से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और साथ ही हमारा चैप्टर एंड होगा। थैंक यू वेरी मच।